कबीरदास जी कहते हैं ना कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्रेमी को नींद कहाँ? तो आंखों की ललाई बता रही थी कि गुरुदेव शायद सोए नहीं है रात को। तो अब मैंने कुछ कहा नहीं, मैं जो मन में जिज्ञासा लेकर के गया था कि गुरुदेव की माला रखी रहती है, कभी जब भी करते हुए नहीं देखते उनको। हम माला तो रहती है पास में, जब भी करते नहीं देखते, कोई पाठ भी करते नहीं देखते, बस गुरुदेव बैठे रहते हैं, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मैंने देखा कि गुरुदेव की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तब भी मैं समझ नहीं पाया कि गुरुदेव की साधना क्या है, वो रो क्यों रहे हैं। मेरी वैसी स्थिति नहीं थी कि मैं गुरुदेव भगवान की भावना को जान पाऊं, उनके भाव राज्य को छू पाऊं। लेकिन जिज्ञासा जरूर थी कि गुरुदेव कितना नाम जप करते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने तो उनको अच्छे से माला लिए भी नहीं देखा कभी। बोले मैं बैठा था तो गुरुदेव की थोड़ी देर आंख खुली तो मैंने उनकी आंखों की लालिमा को देखा, और फिर बस उन्होंने एक वाक्य कहा, इतनी जल्दी कैसे आए? तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये देखने आया हूं कि आप कैसे भजन करते हैं, ये तो मैंने नहीं कहा उनको। बस ये कहा कि बस ऐसे ही नींद खुल गई थी तो सोचा आपके चरणों में आके बैठ जाऊं। तो बोले ये पूछने के बाद जीवन कृष्णदास जी फिर नेत्र बंद कर लिए अपने, और फिर वो डूब गए पता नहीं कहां। फिर मैं बैठा रहा, तो जैसे वो नेत्र बंद कर लिए तो मैं कमरे में इधर उधर देखने लग गया। तो जो उनका भजन का कक्ष था उसमें सामान रखा था जो आवश्यक था, थोड़ा कहीं मीठा प्रसाद भी रखा था, कहीं बतासे भी रखे थे, प्रसादी माला भी रखी थी। तो फिर करते करते बाबा जी महाराज के पलंग पर ही उनकी भजन करने वाली तुलसी माला भी रखी थी झोली में। तो सब जगह दर्शन करते करते उस माला के ऊपर भी मेरी दृष्टि गई। तो मैंने क्या देखा कि माला तो झोली में है, लेकिन झोली में स्पंदन हो रहा है, झोली हिल रही है, ऐसे 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 हिल रही है झोली। तो मुझे अचंभा हुआ कि माला तो रखी है और ये झोली कैसे हिल रही है। तो गोपाल चंद्र कहते हैं कि मैं तो नहीं सोच सकता था इतनी बड़ी बात। तो मेरे मन में यही आया कि गुरुदेव के कमरे में ये मिठाई के डब्बे रखे हैं ना, प्रसाद के डब्बे, तो हो सकता है चुईया हो गई हो, और वो चुईया एक माला झोली में भी घुस गई हो, और वो उधम मचा रही हो, तो माला झोली हिल रही है। तो मैं देर तक देखता रहा, पर चूंकि गुरुदेव के पास ही थी तो उठ करके मैं स्पर्श करूं या झोली को निकालने का प्रयास करूं चुईया को, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुझे लगा ये तो ठीक नहीं है। लेकिन बहुत देर हो गई, वो झोली हिलती रही और मैं देखता रहा लगातार झोली। लगभग आधा पौना घंटे तक मैंने दर्शन किया। जब मेरा ध्यान गया लगातार झोली के अंदर स्पंदन हो रहा था, तो मुझे बिल्कुल निश्चय हो गया कि कुछ मीठा लेकर के चुईया चली गई है झोली में। बस मुझको यही लगा कि कहीं अब गुरुदेव की समाधि भंग करना भी ठीक नहीं है, और चुईया को ना निकालू तो कहीं चुईया माला ही ना कुतर दे, माला को ही ना काट दे। तो फिर डरते डरते मैंने थोड़ा हाथ माला की ओर बढ़ाया कि थोड़ा ऐसे ऐसे मैं कुछ करूं तो चुईया निकल जाए। इतनी देर में गुरुदेव का फिर ध्यान भंग हुआ, उनकी आंखें खुली, उन्होंने मुझे देखा कुछ करते हुए, तो फिर नेत्रों से पूछा क्या बात है। तब मैंने कहा गुरुदेव भगवान, लगता है आपकी माला झोली में चुईया चली गई है, और माला झोली में लगातार स्पंदन हो रहा है, लगता है चुईया चली गई है, और कहीं वो माला को नुकसान न पहुंचाए। तब उन्होंने कहा, तब गुरुदेव का भी ध्यान झोली की तरफ गया, अपनी झोली उठाए वो और बोले ऐसी बात तो नहीं, और फिर झोली को उठाए और झोली के अंदर से माला निकाले, माला अपनी गोद में रख लिए और अच्छे से ऐसे झोली को झाड़े, तो उसमें कोई चुईया नहीं, कोई चूहा नहीं। तब फिर मुझे बहुत अचंभा हुआ कि इसमें तो कोई चुईया नहीं, मेरे सामने उठाई है। तब फिर मुझे और अचंभा हुआ। गुरुदेव ने कहा क्या बात है। तब कहा महाराज, मैं पौना घंटे से देख रहा हूं कि निरंतर माला झोली ऐसे ऐसे हिल रही है, जैसे कोई जप करता है तो माला झोली हिलती है ना, बाहर से थोड़ा स्पंदन होता है, ऐसे आपकी माला झोली हिल रही थी। मुझे लगा चुईया है, पर आपने ली तो इसमें कोई चुईया नहीं है। तब मुस्काने लगे जीवन कृष्णदास बाबा जी महाराज। अभी तक मैंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मैं क्या देखने आया हूँ, जांच पड़ताल करने आया हूँ कि आप भजन करते हो कि नहीं करते हो, करते हो तो कितना करते हो। मैं तो जांच पड़ताल करने आया हूँ, मैंने बात नहीं कही, पर यह पूछा कि आपकी झोली हिल रही थी और इसमें तो कोई नहीं है। तो गोपाल चंद्र घोष महाशय अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो गुरुदेव ने उस समय मुझे उत्तर दिया, मैं उस उत्तर को समझ तो आज तक नहीं पाया, और आज तक गुरुदेव से क्षमा मांग रहा हूं, जो उनके उस उच्चतम दिव्यमय स्वरूप के प्रति मैंने अभाव किया कि ये कितना भजन करते हैं, कैसे भजन करते हैं। बोले गुरुदेव ने उस समय क्या उत्तर दिया जब मैंने पूछा। मेरे से कहते हैं, बेटा मेरा शरीर अब अशक्त हो गया है, तो मुझसे नाम संख्या पूरी अब होती नहीं।
गुरुदेव भगवान ने जितना नाम जप की संख्या की आज्ञा की थी कि इतने लाख जप करना, और गुरुदेव भगवान के अंतर्धान होने के बाद अब मुझसे कोई साधन होता नहीं, क्योंकि वही मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, और उनका चिंतन करने के अलावा, उनको याद करके रोने के अलावा और कोई मेरी साधना भी नहीं है। मुझे न श्यामा श्याम के ध्यान की आदत है, न निताई गौरांग के। मेरे तो जो कुछ है मेरे गुरुदेव हैं। मेरे गुरु महाराज ही मेरे निताई गौर हैं, मेरे गुरु महाराज ही मेरे राधा माधव हैं। बस उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ, और जैसे गुरुदेव का ध्यान करता हूँ तो मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं, और बस गुरुदेव के स्वरूप में ही मुझे सब कुछ दिख जाता है। मुझे संपूर्ण वृंदावन, वृंदावन बिहारी, सब वृंदावन के परिकर, संपूर्ण नवद्वीप, गौर, नदिया बिहारी, नित्यानंद, सब कुछ मुझे अपने गुरुदेव में अनुभव हो जाता है। और तुम जो ये पूछते हो कि ये माला झोली क्यों हिल रही है, वचन दो मेरे जीते जी ये बात किसी को बोलोगे नहीं, तब मैं तुमको बोलूंगा। गुरुदेव नहीं कहूंगा, आप बताइए, मुझे बहुत संशय हो रहा है कि इतनी देर से माला हिल रही है, झोली हिल रही है, चुहिया भी नहीं थी, तो पहले वचन दो कि मेरे जीते जी तुम ये किसी को नहीं कहोगे। तो ये बात उन्होंने जीवन कृष्णदास जी के अंतर्धान होने के बाद ग्रंथ में लिखी है। बोले क्या उस समय गुरुदेव ने कहा? गुरुदेव ने रोते हुए कहा, बेटा मैं तो अब शरीर अशक्त हो गया, नाम जब मेरे से होता नहीं, संख्या पूरी होती नहीं, बस गुरुदेव को याद करके रोता हूं। तो गुरु वचन झूठा न हो जाए, गुरु आज्ञा पालन न करने का मुझे अपराध न, इसके सदगुरुदेव श्रीपाद रामदास बाबा को जप के माला की संख्या पूरी कर देते हैं। रोज मेरी माला से मेरे सदगुरुदेव जप करते हैं, मेरी संख्या को पूरी कर देते हैं, और मैं पागल की तरह सदगुरुदेव की करुणा को देखते रोता रहता हूं, और यही कहता रहता हूं, जिसमें आप राजी हो उसी में मैं राजी हूं सदगुरुदेव। बस आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है, तुम्हें याद करके रोना यही मेरी जिंदगी है। तो मेरी संख्या को वो पूरी कर देते हैं। बंधुओं, ऐसे विलक्षण श्री जीवन कृष्णदास बाबा जी महाराज इसी भाव में वे निरंतर डूबे रहते। कितनी बार शिष्य लोग जिज्ञासा लेकर के आते, जो उनकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान भी वो अपने सदगुरुदेव को लेकर के ही करते, क्योंकि उनके रोम रोम में सदगुरुदेव समा गए थे, और वो अब सब में अपने सदगुरुदेव को देखते थे। गोपाल चंद्र जी लिखते हैं कि हम शिष्यों में भी वो अपने सदगुरुदेव को देखते थे। कहते थे, जैसे बोले उनकी वृद्धावस्था में हम लोग सेवा करते थे, तो ये कहते थे कि मुझसे तो गुरु सेवा नहीं बनी, पर अब इतने जनों के रूप में गुरुदेव भगवान ही मुझसे प्रेम बहुत करते ना, तो मेरे गुरुदेव भगवान ही इतने रूप बनाकर, इतनी मूर्तियां बनाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे स्पर्श सुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ढीठ हूं, कभी कभी इन शिष्यों को कोई कठोर बात बोल देता हूं, फिर मन ही मन हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, हे मेरे सदगुरुदेव, इन शिष्यों के रूप में भी आप ही हो, पर कभी किसी की बात पर कोई कठोर बात कह देता हूं तो मुझे क्षमा करना। माने पूरा जगत उनके लिए गुरुमय हो गया था, वो शिष्यों में भी सदगुरुदेव को देखते थे, इससे बड़ी बात तो और क्या होगी। निगुण गुरु लीला के आस्वादन में आप निमग्न रहते थे, और उसी गुरु लीला का आस्वादन करते करते, गुरुदेव के भीतर जुगल लीला, गौर लीला का आस्वादन करते करते सन 1973 में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को, रविवार के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में, अपने सदगुरुदेव की विहार भूमि श्री पाटबाड़ी आश्रम में ही अपनी भजन कुटी में आपने इसी प्रकार जैसे सदगुरुदेव का ध्यान करते थे, उसी प्रकार सदगुरुदेव का ध्यान करते करते अपने सदगुरुदेव नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी के चरण कमलों में प्रस्थान किया, सेवा सौभाग्य को प्राप्त किया। और आज भी श्री जीवन कृष्णदास बाबा जी महाराज की समाधि पाटबाड़ी के निकट ही, जैसे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को समाधि दी गई, पूर्ण समाधि है, ऐसे जीवन कृष्णदास बाबा जी की भी पूर्ण समाधि है। पाटबाड़ी आश्रम के निकट ही महाराजा नंद कुमार रोड पर श्री जीवन कृष्णदास बाबा जी की भी पूर्ण समाधि का दर्शन होता है।